नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं संजीव कुमार, मैं इस वीडियो में आज आप सभी को बताने वाला हूं उपसय संयोजक का आईयूपीएसी नेम कैसे बनाएं। दोस्तों, उपसय संयोजक का जो आईयूपीएसी नेम है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है और चैनल पर डाल दिया है। काफ़ी बच्चे ने रिक्वेस्ट किया है, सर दूसरा वीडियो भी बना दीजिए। और मैंने उस वीडियो में फर्स्ट टाइप के जो आईयूपीएसी नेम बनाए हैं और सारे बच्चों ने बड़ा ही रिक्वेस्ट किया है और रिस्पांस बहुत अच्छा आया है, जिसकी वजह से मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को बिल्कुल आईयूपीएसी नेम बनाना नहीं आता है, बिल्कुल आप कमज़ोर हैं, तो सबसे पहले वो वीडियो हमको देखना है और उसको देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो ये भी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में सेकेंड टाइप के मैं आईयूपीएसी नेम बताने वाला हूँ। दोस्तों, सेकेंड टाइप के कौन से हैं, देखिए बिल्कुल ध्यान समझेंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे पास ये जो डिब्बा दिया है, गणित में इसे हम बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, गणित में तो इसे हम बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, लेकिन यहाँ हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम दूसरे नाम से जानते हैं। ये हमारा भैया जटिल कह सकते हैं या संकुल यौगिक कह सकते हैं। ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसे हम संकुल यौगिक कहते हैं। क्या कहेंगे? ये जो बड़ा ब्रैकेट है, इसे हम संकुल यौगिक कहेंगे। इसके अंदर जो भी होगा वो संकुल यौगिक कहलाता है, या तो हम जटिल यौगिक भी कहते हैं। और इस बड़े ब्रैकेट के जो हमारा बराबर मतलब इधर राइट में हो या हमारे लेफ्ट में हो, मतलब बड़े ब्रैकेट से चाहे पहले हो चाहे बाद में, मतलब अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, वो हमारा साधारण कहलाता है। और साधारण वाले का मुझे नाम साधारण दिया जाता है। और आप लोगों को ये भी समझ लेना है, जो बड़ा ब्रैकेट दिया है ये हमारा संकुल यौगिक होता है। इसके अगर ये हमारा तो दो साइडें होती हैं, देखिए एक हमारी होती है LHS और एक होती है RHS। ठीक है, ये दो साइडें हैं। और अगर साधारण लेफ्ट हैंड साइड में है तो यार जटिल हमारा माइनस वाला माना जाएगा। अगर साधारण, ये भैया x हमारा साधारण है, मान लीजिए ये कोई यौगिक दिया है, ये कोई हमारा अणुसूत्र दिया है, ये हमारा साधारण है। क्यों? ये बड़े ब्रैकेट के बाहर है। और ये बड़े ब्रैकेट के किस साइड में है? कहेंगे भाई लेफ्ट साइड में। जब लेफ्ट साइड में होगा तो ये जटिल ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा, ऋणात्मक माना जाएगा। ये ऋणात्मक ही होगा, याद रखना। अगर कोई साधारण इस साइड में दिया है तो ये जटिल जो होगा वो ऋणात्मक ही माना जाएगा। और ऋणात्मक वाले का हम आईयूपीएसी नेम बनाने के लिए इसका हम क्या करते हैं, धातु के अंत में 8 जोड़ देते हैं। धातु के अंत में क्या जोड़ देते हैं? 8। आपको ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं, अगर ऐसा नहीं साधारण नहीं दिया जाता शुरू में तो ये हमारा दिया जाएगा, इसके ऊपर माइनस लगा दिया जाएगा। अगर साधारण नहीं दिया है तो इसके जो हमारा जो बड़ा ब्रैकेट होता है इसके ऊपर माइनस लगा होता है। तो इस वीडियो में मैं इस तरीके के आईयूपीएसी नेम आप लोगों को बताने वाला हूँ। प्रेम से समझना है। अगर आप कमज़ोर हैं कोई बात नहीं, सब कुछ सीखने वाले हैं इसी वीडियो में। देखिए सबसे पहले अगर आईयूपीएसी नेम को आपको बेसिक से सीखना है, A to Z लेवल से सीखना है, मतलब 0 लेवल से सीखना है हाईएस्ट लेवल तक, तो सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा जो मैंने ये लिखा है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है इसका बहुत ही हमें फ़ायदा मिलने वाला है। अगर ये मुझे पता है तो जो हम जो आईयूपीएसी नेम सीख रहे हैं ये आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों? देखो ये जो लिगेंड्स होते हैं, मैंने लिगेंड्स बताए हुए हैं, और ये लिगेंड्स का क्या काम होता है आईयूपीएसी नेम बताएंगे, उसमें आपको एक बार समझा देंगे। और मैंने जो वीडियो पहले बनाया है उसमें भी समझाया है कि लिगेंड्स का क्या काम होता है और कहाँ पर इसका नाम भी लिखा जाता है। अगर मेरे पास Cl दिया है तो Cl को हम क्लोरो कहते हैं, और इसकी अक्षयकण संख्या -1 होती है। इसका भी मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा जब हम इसका आईयूपीएसी नेम बनाएंगे। तो ये Br होता है, ब्रोमो होता है, ये इनकी अक्षयकण संख्याएं दी हैं। और इसके बाद में ये अगर हम जो बता रहे हैं ये किस प्रकार के बता रहे हैं कि जटिल ऋणात्मक होगा। जटिल जब ऋणात्मक होता है धातु के अंत में क्या जोड़ते हैं? 8 जोड़ देते हैं। भैया धातु हमारा Cr है, धातु किसका नाम क्या दिया है? Cr। Cr अगर है तो इसका नाम साधारण, तो इसका नाम क्रोमियम होता है। सिंपल नाम तो इसका क्रोमियम होता है, लेकिन जटिल हमारा जब ऋणात्मक होगा तो भैया इसके अंत में हम क्या जोड़ देंगे? 8। क्रोमियम में 8 जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कहेंगे तो इसका नाम 8 जोड़ने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रोमेट हो जाएगा। सिंपल नाम क्रोमियम है और 8 जब जुड़ जाएगा तो उसका नाम क्रोमेट हो जाएगा। ये आपको नोट कर लेना, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर ये लिख लेंगे तो आपको कोई भी उसमें परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, जडियन बच्चों सिंपल नाम इसका जिंक होता है, लेकिन जैसे ही ऋणात्मक हमारा जटिल होगा तो धातु का नाम लिखते हैं, उसके अंत में 8 जोड़ देंगे तो जिंक का आप जब 8 जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा जिंकेट। क्या हो जाएगा? जिंकेट। इसी तरीके से Fe होता है, वैसे तो हमारा सिंपल नाम में फेरस लिखेंगे और वैसे 8 जोड़ने के बाद हमारा फेरट हो जाएगा।
Pt हमारा क्या हो जाएगा, प्लेटिनियम। और इसके बाद में ये जो धातुएं दी हैं सिंपल नाम, जैसे Cr है सिंपल नाम इसका क्रोमियम होता है, Zn का सिंपल नाम जिंक, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंकट नहीं जिंक होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हमारा क्या हो जाएगा, मात्र जिंक, ठीक है। और ये Fe जो होता है ये भी हमारा फेरेट नहीं होगा, ये हमारे रॉन्ग है, ये सिंपल नाम नहीं है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, Cr का नाम क्या होता है, क्रोमियम होता है, सिंपल नाम Zn का नाम होता है जिंक, और Fe का नाम होता है फेरस, और Pt का नाम होता है प्लेटिनियम, प्लेटिनियम होता है, जबकि ये नाम हमारा गलत टाइप हो गए हैं कंप्यूटर से। और ये हमारे लिगेंड है, इनके नाम और ऑक्सीकरण संख्या पता है तो जो मैं आप बताने वाला हूँ IUPAC ने आसानी से बन सकता है। कैसे, देखो इसके बाद में कुछ चीज़ें मैंने बेसिक बता ही दी हैं। देखिए ये हमारा लिगेंड है, ठीक है। लिगेंड में अगर एक लिगेंड की जो समय संख्या होती है अगर 2 है तो उसको हम डाई पढ़ेंगे। ऐसे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता होगा। जैसे मैंने कह दिया ये मेरे पास K2 दिया और ये बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ हमने लिख दिया CrH2O लिख दिया, ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट बंद, और ये यहाँ लिख दिया हमने 3, ठीक है। हम कह दें इसमें क्या क्या होता है कि भैया ये बड़ा ब्रैकेट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, संकुल यौगिक, ठीक है। इसके बड़े ब्रैकेट जो पहले होता है ये हमारा साधारण हो जाता है, क्या होता है, साधारण, क्या हो जाएगा, साधारण से पढ़ते हैं, ये वैसे आयनन होता है। इसके बाद बड़े ब्रैकेट में जैसे ही इधर से लेफ्ट से शुरू करेंगे, प्रवेश करेंगे, जो नाम होगा वो जो होगा उसे हम धातु कहते हैं, केंद्रीय धातु, क्या कहते हैं इसे, केंद्रीय धातु कहते हैं, ठीक है। इसके बाद धातु के बाद जो भी होगा वो लिगेंड होंगे। धातु के बाद बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा वो लिगेंड होता है। लिगेंड के ये लिगेंड है, H2 हमारा लिगेंड है जिसका नाम एक्वा होता है। मैंने जो भी इससे पहले जो पेज मैंने दिखाया था उसमें इसका नाम लिखा है और साथ में इसका हिंदी में किस नाम से पुकारते हैं। और यहाँ 3 है, ये लिगेंड की सम्मेलन संख्या, ये लिगेंड हमारा H2 है, यहाँ कोने पर क्या लिखा है, 3 है, और यही 3 क्या कहलाती है, इसकी सम्मेलन संख्या कहलाती है, या इसे हम उपसय संयोजन संख्या भी कहते हैं। ये उपसय संयोजन संख्या अगर 3 है तो 3 को किस नाम से पुकारेंगे, कहेंगे ट्राई। अगर 4 होता तो हम टेट्रा, 5 होता पेंटा, 6 होता हेक्सा और 7 होता हेप्टा। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये आप लोगों को पता है तो आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में IUPAC ने बना सकते हैं। इसलिए मैंने इसको अपने टाइप करके आपको दे दिया है। और जितने बच्चे अगर चाहते हैं इसका PDF तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता दें, तो मैं उसका जो लिंक है वहाँ हम डाल देंगे, वहाँ से इसको डायरेक्ट वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है भाई पहला, इसको हम कैसे बनाएंगे। इसको मुझे बनाना है, IUPAC ने बड़ा प्रेम से समझना है कि ये मेरे पास हमने कहा था कि बड़े ब्रैकेट से के लेफ्ट में ये बड़ा ब्रैकेट दिया है, इसके लेफ्ट में क्या दिया है, K3 है, क्या दिया है बच्चों, K3 दिया है, क्या दिया है, K3। लेफ्ट में अगर बड़े ब्रैकेट के लेफ्ट में कोई भी नाम सिंपल दिया है बिना ब्रैकेट के लिखा है तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा। ये मुझे पता होना चाहिए, इसको हम याद कर सकते हैं क्योंकि बड़े ब्रैकेट के जो शुरू में होगा वो धनात्मक होगा, उस पर चार्ज कितना है, प्लस होगा। अब भाई ये प्लस है तो ये जटिल ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये मुझे याद कर लेना है। बड़े ब्रैकेट से पहले कोई भी चीज़ जब लिखी है वो हमारा धनात्मक होगा और इसके बाद जो हमारा बचेगा ये हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। नाम कैसे बनाएंगे, अगर सिंपल हमारा दिया, साधारण हमारा कितना है, K दिया है, और K के साथ चाहे 3 लिखे हों चाहे 4 लिखे हैं, हमें उससे मतलब नहीं होता। K का नाम सिंपल क्या होता है, K बच्चों सिंपल नाम K का होता है पोटेशियम, क्या होता है, पोटेशियम। तो हम इसमें 3 के लिए ट्राई नहीं लिखना है, तो हम सीधा नाम इसका लिख देंगे पोटेशियम, क्या लिख देंगे, पोटेशियम, आराम से लिख देना है पोटेशियम, ठीक है बच्चों। इसका नाम मैंने लिख दिया पोटेशियम। पोटेशियम लिखने के बाद 3 का ट्राई नहीं होगा, 2 होता डाई नहीं होता, क्योंकि सिंपल नाम में सिंपल ही नाम लिखा जाएगा। 3 4 के लिए ट्रेटा और पेंटा कुछ नहीं होगा। अब आते हैं भाई जटिल में प्रवेश, संकुल यौगिक में प्रवेश करते हैं। जैसे ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करेंगे वो होता है धातु, लेकिन धातु का नाम शुरू में नहीं लिखा जाता है, आपको पता है। पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है वहाँ से आपको देख सकते हैं कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जैसे ही प्रवेश होंगे तो वो धातु होगा, केंद्रीय धातु से कहते हैं। और इसका नाम हम शुरू में नहीं लिखते हैं, किसका नाम लिखा जाएगा, कहेंगे सबसे पहले तो हम लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड है क्या, इसमें कितने लिगेंड है,
धातु के बाद जो भी होंगे वो लिगेंड होंगे। धातु हमारा Cr है, इसके बाद लिगेंड हमारा एक है जिसका नाम है Cn, और इसकी जो कोने में संख्या दी है इसको हम किस नाम से जानते हैं, कहेंगे इसका नाम तो भाई क्या है बच्चों, इसको किस नाम से जानते हैं, ये हमारे लिगेंड है। और 6 की अगर लिगेंडों की संख्या लिगेंड की जो सम्मेलन संख्या है, लिगेंड तो हमारा Cn है, इसकी सम्मेलन संख्या कितनी है 6, और 6 को हम क्या कहते हैं हेक्सा। आपके पास टेबल है वहाँ देख लेंगे, ठीक है। तो शुरू में नाम क्रोमियम नहीं लिखेंगे, 6 के लिए हेक्सा होता है, तो मैंने इसका नाम सीधे लिख दिया हेक्सा। क्या लिख दिया, हेक्सा लिख दिया, ठीक है। इसका नाम क्या लिख दिया हमने, हेक्सा लिख दिया। और हेक्सा के बाद लिगेंड का नाम क्या दिया है, Cn का नाम होता है साइनो। क्या होता है बच्चों, ये साइनो होता है, ठीक है। अब कोई लिगेंड बचा है, नहीं बचा है। धातु हमारा क्या दिया है, क्रोमियम। क्रोमियम है, लेकिन इसके धातु के अंत में जोड़ेंगे क्या, 8 क्यों जोड़ दिया, मैंने आपको बताया है ये बड़ा ब्रैकेट होता है, बड़े ब्रैकेट के पहले अगर साधारण लिखा है तो ये हमारा धनात्मक ना होकर ऋणात्मक होगा। जब ऋणात्मक होगा तो धातु के अंत में 8 जोड़ देंगे, क्रोमियम का 8 जोड़ देते तो इसका नाम क्या होता है, क्रोमेट होता है। मैंने ये भी टेबल आपके लिए लिख के PDF में डाल दिए, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साइनो क्रोमेट हो जाएगा। इसके बाद धातु का नाम मुझे क्या करना है, धातु की जो ऑक्सीकरण संख्या मुझे रोमन में लिख देनी है। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है बच्चों, ये जो होता है पोटेशियम, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। हैं कितने, 3, तो लिखेंगे हम पहले 3, और गुणे में K की कितनी होती है 1, यहाँ 3 है ना, 3 मैंने पहले लिख दिया, गुणा लगा दिया, इस K की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, ये मुझे याद करना पड़ेगा, और मैंने टेबल में दे दी है, वहाँ से उसे आप डाउनलोड कर लेंगे और वह अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या PDF में सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करेंगे, आराम से प्रवेश कर सकते हैं, बीच में लगेगा प्लस। हमें निकालना है धातु की ऑक्सीकरण संख्या, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसे हम x मान लेंगे। फिर नया तत्व आता है, हम प्लस लगा देंगे, इसकी संख्या कितनी है 6 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। Cn की ऑक्सीकरण संख्या -1 होते, वहीं टेबल में दिए, वहीं से याद कर लेना है। और इसके बराबर में क्या लिख देंगे बच्चों, 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, 3 × 3 प्लस ये हमारा x हो जाएगा, और 6 × 6 प्लस माइनस बराबर में 0। ये 3 बच्चों का है प्लस, क्योंकि संख्या 3 का चिन्ह उसके आगे लिखा है, आगे कोई चीज़ जब नहीं होता है तो वो संख्या प्लस की मानी जाती है। और ये हमारा 6 का है माइनस का है, ये हमारा बच्चों माइनस का दिया है, और जो माइनस का है तो हम माइनस में, एक हमारा प्लस में है, एक का है बच्चों, 1 दिया, यहाँ पर 6 होना चाहिए, यहाँ पर कितना है 6। ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का, तो घट जाएगा, 6 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेंगे, घटा देंगे तो माइनस का ही 3 बचेंगे। और 3 को जैसे हम पक्षांतर कर देंगे, 3 हमारा उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या प्लस में लिखी जाती है। 3 को रोमन में किस तरीके से लिखा जाता है, 1 2 3 इस तरीके से रोमन में लिख देंगे, और इसका जो है IUPAC नाम आसानी से बन जाता है। तो आप भी इसको आसानी से बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, और जो भी बच्चे, जो भी आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ठीक है। अगला मेरे पास दिया है भाई, इसका भी मुझे IUPAC ने बनाना है। तरीका हमारा वही है। क्या तरीका होता है कि कहेंगे भाई, बड़े ब्रैकेट के जो शुरू में होता है वो हमारा साधारण होता है। जब साधारण हमारा इधर दिया है लेफ्ट में, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ये मुझे नोट कर लेना है। कहेंगे भाई ब्रैकेट से पहले अगर कोई सिंपल लिखा है, बिना ब्रैकेट के लिखा है, और बाद में ब्रैकेट वाला लिखा है, तो ब्रैकेट वाला माइनस माना जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्लस का होता है। अब मुझे क्या कर देना, साधारण हमारा लिखा है तो उसका साधारण नाम लिखेंगे। के का नाम क्या होता है बच्चों, पोटेशियम लिखना है। यहाँ 3 है, चाहे 4 हो, उस संख्या का नाम मुझे नहीं लिखना है, आपको याद कर लेना है। यहाँ संख्या चाहे साधारण में 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, उसका नाम हिंदी में नहीं लिखा जाता है। अब आते हैं अंदर प्रवेश। जैसे ही बड़े ब्रैकेट के अंदर में प्रवेश होते हैं तो ये हमारा क्या होता है, संकुल कहते हैं केंद्रीय धातु। केंद्रीय का धातु का नाम अभी नहीं लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे बच्चों, पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। अगर लिगेंड की संख्या कितनी है, यहाँ लिगेंड की संख्या लिखी जाएगी। लिगेंड भी नहीं लिखा जाएगा, पहले धातु दिया जाता है, उसका नाम नहीं लिखना है, लिगेंड का भी नाम नहीं लिखना है। जो लिगेंड है उनकी सम्मेलन संख्या लिखनी है। 6 दिया है, 6 के लिए हम क्या कहते हैं,
हेक्सा कहते हैं। 6 के लिए बच्चों क्या कहेंगे? हेक्सा। 6 के लिए हेक्सा होगा। और CN का क्या होता है नाम? इस लिगेंड का नाम क्या होता है? CN का नाम होता है साइनो। क्या हो जाएगा? साइनो। इसके बाद में धातु है, क्योंकि इसके बाद में कोई लिगेंड नहीं है तो इस धातु का नाम लिख देंगे। वैसे Fe के अंत में हम एड जोड़ देंगे, मतलब ये फेरस होता है, एड जुड़ जाएगा तो ये फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरेट। फेरेट हो जाएगा। और इसका नाम मुझे क्या कर देना है? रोमन में लिख देना है। ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे? ऑक्सीकरण संख्या हमेशा धातु की ही निकाली जाती है, ये भी आपको याद कर लेना है। यहाँ 3 है, 3 पहले गुणा लगाएंगे, K की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करेंगे, धातु है, इसी का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, x मान लेते हैं, फिर प्लस लगाएंगे, 6 लिखेंगे, CN की ऑक्सीकरण संख्या -1 बराबर में मुझे 0 कर देना है। 3 एकम 3 हो जाएगा, x और 6 एकम 6 बराबर में कितना हो जाएगा? 0। अब क्या कर देंगे? 6 में से 3 जाएंगे बच्चों, माइनस के 3 बचेंगे, बराबर में 0। और जैसे ही 3 उधर जाएगा तो इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या प्लस में 3 आ जाएगी। और रोमन में 3 किस तरीके से लिखा जाता है सभी बच्चे जानते हैं, इसे हम रोमन में लिख देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी हम IUPAC नेम आसानी से बना सकते हैं। अगला बच्चों क्या है मेरा? वीडियो अगर पसंद आता है लाइक करते रहें और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ में। अगला बच्चों मेरे दिया है, और इसका भी मुझे बनाना है क्या? IUPAC नेम। हमने कहा है ये बड़ा ब्रैकेट लिखा है, बड़े ब्रैकेट के जो पहले होगा वो हमारा धनात्मक होगा। जब ये धनात्मक है तो बड़ा ब्रैकेट काहे का हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और जब माइनस का हो जाता है तो धातु के अंत में क्या जोड़ दिया जाता है? 8 जोड़ दिया जाता है। बड़े ब्रैकेट के पहले अगर दिया है तो उसका नाम सिंपल, बड़े ब्रैकेट चाहे पहले होता है चाहे बाद में, उसका नाम मुझे साधारण। K का साधारण नाम क्या होता है बच्चों? K का साधारण नाम होता है पोटेशियम। तो लिखेंगे पोटेशियम। और मैंने आपको कई बार बताया है कि 4 हो चाहे 6 हो चाहे 10 हो, इसका नाम मुझे नहीं, गिनती का नाम मुझे नहीं लिखना है। लिख देंगे पोटेशियम, ये हमारा पोटेशियम हो जाएगा। अब आएंगे ब्रैकेट के अंदर प्रवेश, ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करेंगे तो यह धातु हो जाएगा, इसका नाम शुरू में नहीं लिखा जाता है। उसके बाद लिगेंड होते हैं, लिगेंड का भी नाम नहीं लिखेंगे, जो उसकी सम्मेलन संख्या होती है पहले तो उसका नाम लिखेंगे। 3 है, 3 का हमने लिखा दिया क्या होता है? ट्राई। तो 3 के लिए हम ट्राई लिख देंगे। और इस लिगेंड का नाम क्या होता है? साइनो। तो पहले इस लिगेंड का नाम लिख देंगे। इसके बाद में अगर कोई दूसरा लिगेंड है तो उसका भी नाम लिखना है। तो लिगेंड हमारा NO2 है, लेकिन इसकी सम्मेलन संख्या दी है तो पहले इसकी सम्मेलन संख्या लिखी जाएगी। 3 के लिए क्या होता है? ट्राई। तो यहाँ ट्राई लिख देंगे। और NO2 क्या होता है? इस लिगेंड का नाम नाइट्रो। क्या होता है? नाइट्रो। अब धातु का नाम लिख देंगे, धातु का नाम क्या है? Fe। और मैंने आपको बताया धातु के अंत में एड जोड़ देना। क्यों? जब सिंपल इधर है तो जटिल हमेशा माइनस वाला होगा, जब माइनस वाला होगा धातु के अंत में एड जोड़ देंगे, तो फेरस के अंत में एड जोड़ देंगे तो हमारा ये फेरेट हो जाएगा। और इसका जो ऑक्सीकरण संख्या मुझे रोमन में लिख देना है। 4 है, 4 लिख देंगे, गुणा हम, और K की होती कितनी है? 1, प्लस लगा देंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, x मानेंगे, 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, माइनस का 1 प्लस लगाएंगे, 3 लिखेंगे। NO2 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बच्चों? ऑक्सीकरण संख्या बच्चों -1, ऑक्सीकरण संख्या -1 बराबर में मुझे 0 लगा देना है। ठीक है। 4 एकम 4 हो जाएगा, x 3 एकम 3 प्लस माइनस, ये भी 3 एकम 3 बराबर में 0। तो हमारा ये हमारा 4 बचेगा, ये x माइनस माइनस जुड़ जाएंगे 6 हो जाएगा, बराबर में 0। 6 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, बराबर में 0। जैसे ही 2 उधर जाएगा तो हमारा काहे का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी रोमन संख्या 2 को रोमन में लिख देंगे तो रोमन में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। अगला बच्चों है, अगला दिया है बच्चों, इसमें मुझे क्या कर देना है? इसमें मुझे बच्चों क्या कर देना है? इसमें देखिए शुरू में जब नहीं लिखा है तो इसकी खोपड़ी पर लिख दिया जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस लिख दिया है तो हम जानेंगे जटिल हमारा ऋणात्मक है, तो जटिल जब ऋणात्मक होता है तो धातु के अंत में एड जोड़ देते हैं। ठीक है। तो IUPAC नेम बनाने के लिए हम अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ये हमारा क्या है?
धातु है, धातु का नाम शुरू में नहीं लिखा जाता। इसके बाद में Cl लिगेंड है, इसका भी नाम शुरू में नहीं लिखा जाएगा, पहले इसकी जो सम्मेलन संख्या होती है इसका नाम। 4 के लिए क्या होता है, टेट्रा होता है। क्या होता है, टेट्रा हो जाएगा। Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो, तो इसका नाम Cl के लिए क्या हो जाएगा, क्लोरो। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, धातु का नाम, धातु का नाम कितना हो जाएगा, निकिल, तो ये हमारा हो जाएगा निकिलेट, निकिलेट, और इसका नाम रोमन में लिख दिया जाएगा। और बच्चों इसके ऊपर अगर प्लस दिया है, क्या दिया है, प्लस दिया है या माइनस दिया है, तो लास्ट में मुझे आयन लिख देना है। क्या लिख देना है, आयन। क्या लिख देंगे बच्चों, आयन लिख देना है। अगर इसके ऊपर प्लस हो चाहे माइनस हो तो मुझे खाली आयन जरूर लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, धातु की x मानेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 गुणे Cl की माइनस का 1 होता है और बराबर में -2 दिया है। जो इसकी खोपड़ी पर लिखा है वही बराबर में लिख देंगे। x बराबर 4 × 4 प्लस माइनस माइनस और माइनस का 2। जैसे ही माइनस का 2 पहले से लिखा है, 4 उधर जाएगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा, ये घट जाएंगे तो इसका मान हमारा प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो रोमन में हम 2 इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।